फ्रेंड्स, दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माय चैनल संगीता's भक्ति एंड मोटिवेशनल वर्ल्ड, जहां आपको सुनने को मिलते हैं बहुत ही हार्ट टचिंग डिवोशनल सॉन्ग एंड लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्यारे से मोटिवेशनल सॉन्ग. सो एज यू नो फ्रेंड्स, आई हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू फीचर ऑन माय चैनल दैट इज मोटिवेशनल कोट सीरीज, एंड दिस सीरीज will contain different videos, and in each video I'll be covering 4 self composed motivational quotes. So in case if you have missed the part 1, you can just find it in the description. I'll provide that in the description of this video. So let's start with the video for part 2. So friends, as you know, life में बहुत सारे questions हैं जो unanswered हैं, तो answer कहाँ से ढूँढें. So I've tried my best to provide you the answer with my motivational quotes, and the first motivational quote for this video is, anger has power beyond your imagination, so use it wisely for your own growth rather than to distract others. गुस्सा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है, और अक्सर लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते. उनको लगता है कि यार ये बहुत गुस्से वाला है, इससे ज़रा दूर ही रहो. तो बट ऐसा नहीं है. अगर आप में गुस्सा आता है तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी का, अगर आप उस गुस्से को अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करें तो. क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है तो यू नो योर पावर जस्ट इंक्रीज्ड. किसी भी काम को करने की आपकी जो शक्ति होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. आप जब गुस्से में आते हैं, मान लीजिए किसी ने आपको कुछ गलत कहा और आपको बहुत गुस्सा आया, आपने उसको थप्पड़ मार दिया. हुआ क्या? यू जस्ट यू नो showed your anger, और इससे आपकी लड़ाई हो गई. दैट इज़ जस्ट अ वेस्ट. ऑन द अदर हैंड, एक दूसरा इंसान है जिसने सेम वही बात सुनी, उसको गुस्सा आया, लेकिन उसने उस गुस्से को अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ किया. मतलब उसने अगर मतलब जैसे किसी ने कुछ गलत कहा है उसके लिए, जैसे उसने उसको बोल दिया है कि यार तू तो बहुत मोटा लगता है, यू नो, तो उसने उसको, ये नहीं हुआ कि उसको गुस्सा आया और उसने उसको 2 थप्पड़ मार दिए. उसने उसको पॉजिटिव वे में लिया कि ठीक है, ये जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, और उसने उसको पॉजिटिव वे में लेके, लेकिन उसे गुस्सा तो आया. किसी भी इंसान को अगर आप उसके मुंह पे कुछ कहेंगे, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी बुराई उसके मुंह पे करेंगे, तो ऑफ कोर्स सी बात है उसे गुस्सा आएगा. ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि उसने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है. उसने ठंडे दिमाग से सोचा, उसने अपने एंगर को उसी वक्त शो नहीं किया. उसने ठंडे दिमाग से इस बात को अपने जहन में लिया कि हाँ ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है, मुझे जो गुस्सा आ रहा है वो भी सही आ रहा है, क्योंकि कोई अपनी बुराई अपने मुंह पे नहीं सुनना चाहता. बट उसने कहा कि लेट्स प्रूव इट. ठीक है, मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ. तो उसने, जिस दिन उसे गुस्सा आया, उसने उस दिन से वर्कआउट शुरू कर दिया, उसने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, उसने हेल्दी रूटीन शुरू कर दिया. आफ्टर 1 मंथ यू नो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज ओवर हो गई. अब वही इंसान उसको फिर से मिलता है एंड ही इज़ यू नो ही विल बी शॉक्ड कि ये क्या हुआ. तो अब जो मोटा है, जो मोटा इंसान था, मतलब वो तो हो गया बिल्कुल स्लिम, बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो गई. अब नाउ जो उसका गुस्सा था उसने उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया. उसने जो गुस्से की जो पावर थी उसको वाइजली यूज़ किया और अपनी ग्रोथ करी उस गुस्से से, यू नो. तो जो सामने वाला इंसान है वो खुद ही शर्मिंदा हो गया, उसको थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके मुंह पे थप्पड़ अपने आप पड़ गया. सो दिस इज़ हाउ you can divert your anger in a wise manner for your own personal growth rather than to distract others. ठीक है, उसको अगर वो थप्पड़ मार देता, यू नो, जो फर्स्ट इंसान ने किया, उसको थप्पड़ मार के अपना गुस्सा शो कर दिया, उससे कुछ नहीं हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसकी पर्सनैलिटी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा. बल्कि जो तीसरा कोई उन दोनों को देख रहा होगा उसको ये समझ में आ रहा होगा कि यू नो ये बहुत गुस्से वाला इंसान है, यू नो. तो एक नेगेटिव ट्रेट उसका बन गया उसके दिमाग में. ऑन द अदर हैंड, अगर कोई तीसरा इंसान ये देख रहा है कि इसको गुस्सा आया, लेकिन उसने गुस्से को कंट्रोल करके 1 महीने बाद अपनी पूरी पर्सनैलिटी चेंज करके, एंड देन ही शोड
टू दैट पर्सन जिसने उसे मोटा बोला, तो उसे समझ में आएगा कि हाउ पॉजिटिव दिस पर्सन इज़। सो दिस इज़ द लेसन कि अपने एंगर को आप पॉजिटिव वे में यूज़ कीजिए, क्योंकि जो एंगर में पावर है दैट इज़ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। गुस्से में बहुत पावर होती है। गुस्से में आप वो काम कर देते हैं जो आप नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकते। आप गुस्से में फ़ोन तोड़ देते हैं। नॉर्मल लाइफ में आप कभी फ़ोन नहीं तोड़ेंगे अपना। सुनो, तो आपके गुस्से में बहुत पावर है, तो उसको समझिए और उसको एक अच्छी डायरेक्शन में यूज़ कीजिए। ओके, सो द सेकेंड कोट फॉर दिस वीडियो, इफ़ यू थिंक द थिंग्स आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान, डोंट फॉरगेट द ग्रेट प्लानर अबव। अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे नहीं हो रहा, सिचुएशन बिल्कुल उल्टी जा रही है, मैं ये करना सोचता हूँ कुछ और ही हो जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज़ सम ग्रेट प्लानर अबव ऑल ऑफ अस, जिसको हमारे फ्यूचर के बारे में पता है और वो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। तो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द थिंग्स द वे यू वांट इन योर लाइफ, बिकॉज आपको अपना फ्यूचर नहीं पता। आप सिर्फ अपने प्रेजेंट को देख के काम कर रहे हैं, और फ्यूचर जिनको पता है, गॉड को जो हमारा फ्यूचर पता है, तो ही इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट। तो कई बार हो सकता है हमारी प्लानिंग और उसकी प्लानिंग में क्लैश हो। सो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, बी पॉजिटिव। अगर थिंग्स आपके हिसाब से नहीं काम कर रही हैं, तो ये सोच लीजिए कि भगवान की कोई मर्ज़ी है जो वो आगे की चीज़ देख पा रहा है जो हम नहीं देख पा रहे। सो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड स्टे पॉजिटिव इन दैट फेज ऑल्सो। और अपने जो आपके कर्म है वो करते रहिए, कर्म को मत रोकिए। जो आप उस सिचुएशन में जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो ज़रूर करते रहिए, एंड डेफिनेटली फ्यूचर में जो आपने अच्छे कर्म करे हैं उस बैड फेज़ में भी उसका रिजल्ट गॉड आपको ज़रूर देंगे। ओके, सो नाउ द थर्ड मोटिवेशनल कोट, स्टॉप कंपैरिजन्स विद अदर्स। आप दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। इंस्टेड वर्क ऑन योर ओन सेल्फ and achieve great heights. So the quote is, comparison with others won't take you anywhere, but working with your own self will make you reach great heights. हम अक्सर दूसरों से कंपैरिजन्स करते हैं, उसको वो मिल गया, उसके साथ वो इतना अच्छा हो गया, हमारे साथ तो हुआ नहीं यार, वो इतना बड़ा सिंगर बन गया, हम भी गाते थे, हम तो नहीं बन पाए। वो इतना बड़ा लखपति बन गया यार, हमने भी बहुत मेहनत की, हम नहीं बन पाए। आप ये कंपैरिजन करते हैं? क्या आप ये कंपैरिजन करते हैं कि जो उसने स्ट्रगल की है, क्या वो स्ट्रगल मैंने करी अपनी लाइफ में? जो उसने दिन रात जिस लगन से काम किया होगा, जो वो उस हाइट तक पहुंचा है, क्या मैंने उस लगन से काम किया है? व्हेन यू आंसर दीज क्वेश्चंस, आप कंपैरिजन करना छोड़ देंगे। इंस्टेड आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान देंगे, एंड डेफिनेटली जब आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान देंगे, जब आपका फोकस अपने ऊपर रहेगा, तो आप वो हाइट्स अचीव कर पाएंगे जो किसी और ने किए। बट अगर आप लाइफ में सिर्फ यही देखते रहेंगे, उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, सो डेफिनेटली यू वोंट गेट टू एनीवेयर। सो द मेन थिंग इज़, जैसे एक एग्ज़ाम है, एक बच्चा एग्ज़ाम करता है, अगर वो सारे पेपर में यही देखता रहे कि सामने वाले बच्चे ने कितना पेपर भर लिया, सामने वाले बच्चे ने कितनी शीट्स ले ली, तो आपको लगता है उसका खुद का पेपर कभी पास होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर एक कोई बच्चा है, वो सिर्फ अपना पेपर पे ध्यान दे रहा है, उसे नहीं चिंता कि सामने वाले ने कितनी शीटें भर ली, उसका पेपर मेरे से आधे घंटे पहले क्लियर हो गया, वो चला गया, वो ये नहीं ध्यान दे रहा, वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहा है। वो ये ध्यान दे रहा है कि मुझे 3 घंटे के टाइम फ्रेम में अपना पेपर कंप्लीट करना है, तो डेफिनेटली उसका पेपर अच्छा होगा, बेहतर होगा, और वो टाइम पे कंप्लीट करके दे पाएगा, इन कंपैरिजन टू दैट स्टूडेंट जो सिर्फ सारे टाइम यही देखता रहा कि वो बच्चा कितनी शीटें ले रहा है, उस बच्चे ने कितने टाइम पे पेपर ख़त्म कर दिया।
सो डोंट कंपेयर विद एनी वन. योर लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर पर्सन. तो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए. इंस्टेड हमें अपनी लाइफ पे अपने ऊपर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है. डेफिनेटली जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तो आपको भी वो ग्रेट हाइट ज़रूर मिलेंगी जो किसी और को मिली है. नाउ कमिंग टू द लास्ट कोट. इफ़ यू थिंक you are not gifted anything great by the God, congratulations, you are the best chosen to be self independent. अगर आपको ये लगता है कि गॉड ने आपको कुछ स्पेशल नहीं दिया, कुछ वैसा नहीं दिया जो किसी और को मिला है, तो दुखी मत होइए. बिकॉज गॉड को ये लगता है कि आप अपने लिए वो चीज़ खुद अचीव कर सकते हैं. यू आर दैट सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन जो अपनी लाइफ में वो टारगेट अचीव कर सकते हैं, वो हाइट अचीव कर सकते हैं जो शायद भगवान ने किसी को वैसे ही गिफ्ट में दे दी. यू नो, किसी को गॉड गिफ्ट होती है वॉइस, और कोई वॉइस क्वालिटी अपने आप बनाते हैं. तो इन बोथ द केस भगवान का हाथ दोनों पर है. बट किसी को भगवान ने ज़्यादा अच्छा गिफ्ट दे दिया, उसकी वॉइस क्वालिटी गिफ्टेड नेचुरल गिफ्ट है, बहुत अच्छी है. लेकिन किसी को भगवान ये सोच रहा है कि अगर ये खुद मेहनत करके और खुद अपनी वॉइस क्वालिटी निखार के लाएगा तो शायद इसकी इसकी काम में कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो. तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है वॉइस की, बाय नेचुरल वो बहुत अच्छी है. बट कुछ लोग मेहनत करते हैं, रियाज करते हैं घंटों घंटों, एंड देन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है वॉइस की. सो इन बोथ द केसेस गॉड इज़ विद यू. सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड कि मतलब हमें कुछ वैसा स्पेशल गिफ्ट नहीं मिला. बिकॉज गॉड समझते हैं कि वो स्पेशल गिफ्ट आप अपने अंदर की क्वालिटी को निखार के खुद बना सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी मोटिवेशनल कोट से आपको आपकी लाइफ के कुछ आंसर ज़रूर मिले होंगे. अगर मिले हैं तो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू रीड ईच एंड एवरी कमेंट. और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. सो दिस इज़ संगीता साइनिंग ऑफ. टिल नेक्स्ट वीडियो, you take care, stay safe and stay healthy.